नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। अमेरिका अब चाइना को सबक सिखाने के मूड पे आ चुका है। जिस तरीके से चाइना कोशिश करता है दूसरे देशों की जमीन हड़पने के लिए और एक डोमिनेट करने की कोशिश करता है अपने हथियारों के दम पर। और यही नहीं, आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से हथियार चाइना ने मुहैया करा रखे हैं ताकि भारत के साथ और ज़्यादा टेंशन क्रिएट की जा सके और भारत को दबाव में डाला जा सके। ऐसे में अमेरिका भी चुप बैठने वालों में से नहीं है दोस्तों। उसको भी लगता है कि चाइना को अगर उसी की लैंग्वेज में जवाब दिया जाए तो शायद इसके जो उड़ते हुए पंख हैं उन्हें काटा जा सकता है। और सेम ये प्रोसीजर अमेरिका कर चुका है और ऐसे में चीन की घबराहट भी सामने आई है। चाइना के द्वारा जो उपकरण मुहैया कराए गए हैं अन्य देशों को, अब उसको ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है कि अमेरिका उसके पड़ोसी देशों को हथियार सप्लाई करे। ऐसे में सबसे बड़े दुश्मनों में आता है उसका ताइवान और भारत। यही नहीं, दक्षिण कोरिया के साथ भी चाइना के रिलेशन उतने अच्छे नहीं है और इसीलिए हालांकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका ने अपने कई एडवांस हथियार दे रखे हैं, F-35 भी दे रखा है उनको। वो इसलिए भी दे रखा है कि ताकि जो उत्तरी कोरिया है, जहाँ का वो मोटा शासक है किम जोंग उन, उसको धमकाने के लिए। लेकिन बात आती है सेंटर पॉइंट की। सेंटर पॉइंट कौन है? चाइना। और इस चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बड़ी संख्या में हथियारों को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब चाइना ने इस बारे में साफ तौर पर कहा है कि उसके पड़ोसी देशों में मिसाइलों को तैनात करना चीन के खिलाफ है और इससे जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो कमजोर हो सकती है। अब चीन यहाँ पर दोस्तों अपना रोना रो रहा है। वो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण, निशस्त्रीकरण और परमाणु प्रसार प्रक्रिया जैसे हैं, इन सबको फिर से आगे बढ़ाया जाए। इस बात का एग्जाम्पल है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जनेवा में निशस्त्रीकरण का सम्मेलन अटेंड किया और वहां पर कहा कि वैश्विक रणनीति पर स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण संधियों का पालन करना चाहिए और बातचीत के माध्यम से अपने कामों पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि विश्व में एक सुरक्षा का वातावरण बन सके। ये वही चीन है दोस्तों जो भारत के साथ पिछले 1.5 साल से लद्दाख में लगा हुआ है। दूसरी तरफ उसने ताइवान को धमका रखा है। इसके अलावा उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं है। अब वो इस बात की दुहाई दे रहा है कि विश्व को रक्षा यानी कि उनकी सिक्योरिटी बेहद जरूरी हो जाती है। और यहाँ पर चाइना ने यह भी कहा है कि अमेरिका उसके पड़ोसी देशों पर किसी भी तरीके की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का विरोध करता है। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अमेरिका के द्वारा एशिया में मध्यम दूरी की मिसाइलों को तैनात किए जाने की कार्रवाई पर चीन पहले भी धमकी दे चुका है। उसने दक्षिण कोरिया में हाई टेक्नोलॉजी वाले टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम तैनात करने को लेकर अमेरिका का भी विरोध किया है। हालांकि अमेरिका इस प्रणाली से चीन की मिसाइल गतिविधियों पर नजर रख सकता है। और सबसे खास बात यह है कि दोस्तों यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें ये जो 5 देश है उनमें से चीन एक देश है। और ऐसे में चाइना ये कह रहा है कि किसी भी तरीके से परमाणु युद्ध करना या फिर परमाणु युद्ध को जीता जाना आसान नहीं है और इसे कभी नहीं लड़ा जा सकता है और हमें इस तरीके के रणनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए एक साथ आना चाहिए। चीन गैर परमाणु हथियार वाले देशों और परमाणु हथियारों से मुक्त देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने या धमकी देने की नीति को कभी नहीं कहता है। और साथ ही चाइना ने यह बात भी कही है कि ये जो विश्व के अग्रिम देश हैं जिनके पास परमाणु हथियारों की संख्या काफी ज्यादा है, नाम तो उसने रूस का भी नहीं लिया और अमेरिका का भी नहीं लिया, इन सबको अपने परमाणु हथियारों को कम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसने ये खुद नहीं बताया कि वो खुद भी परमाणु हथियारों को लगातार बढ़ा रहा है। जहां तक बात करते हैं परमाणु हथियारों की, तो आपको बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास करीबन 320, रूस के पास 54,000 और अमेरिका के पास 70,000 परमाणु हथियार मौजूद है। हालांकि ये संख्या जो चाइना की तरफ से बताई गई है वो काफी कम है और ऐसा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि चीन इस मामले में पीछे हो सकता है, क्योंकि दुनिया जानती है चाइना कर क्या रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी आती है वो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि चाइना को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। और भारत ने भी बहुत अच्छी तरीके से ये काम निभाया है और फिलीपींस, वियतनाम इनके साथ अपने जो सुरक्षा संबंध है उन्हें मजबूत किया है, क्योंकि अमेरिका को अब ये पता चल चुका है कि आने वाले समय में चीन ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। और आज विश्व में पहले ये देखा जाता था कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के घोर विरोधी और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन अब ये दुश्मन की लिस्ट में नंबर 1 पर चाइना आ गया है। और चीन का ये कहना कि भैया सब लोगों को परमाणु हथियारों पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, और जिस तरीके से ये भीगी बिल्ली वाली बातें कर रहा है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन इसके विपरीत है। चाइना ने कई देशों को हथियार सप्लाई कर रखे हैं क्योंकि वो हथियार इंडस्ट्री में बादशाह बनना चाहता है। और इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में तो चाइना नंबर 1 पर आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को काउंटर कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका को ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और वो चाहता है कि इसको लगाम लगाया जाए, यानी कि चाइना पर लगाम लगाई जाए और उसको सबक सिखाया जा सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु है वो इंडिया है। इसीलिए अमेरिका इंडिया का सपोर्ट करता है ताकि
चाइना को काउंटर किया जा सके। और क्वाड का जो आपको मालूम है, क्वाड जो बनाया गया है स्पेशली, वो ये तो नहीं कहता कि ये सैन्य संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चीन किसी भी तरीके की जवाबी कार्रवाई करता है या किसी भी तरीके की अवहेलना करता है या डोमिनेट करता है, तो ये सारे देश मिलकर मुकाबला करेंगे, क्योंकि चाइना का मुकाबला करना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। सबको एक साथ आना होगा और प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। चाइना को अब लग गया है कि पूरे विश्व में उसको घेरा जा रहा है। उसकी घेराबंदी अमेरिका ने शुरू कर दी है, और अगर उसके आस पड़ोस के देशों के पास आधुनिक हथियार होंगे तो मुश्किल है कि चाइना डोमिनेट करे। आपको क्या लगता है इस रणनीति के पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।